हेलो देयर। तो आगे कंटिन्यू करते हैं सॉल्विंग को और ये क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में तीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस वाले से कर लेते हैं। इसने बोल रखा है 20 का फंक्शन दे रखा है, पार्टिकल एसएसएम कर रहा है। देखते ही दिख जाएगा तुम्हें कि तुमने पढ़ा था ना एसएसएम, तो उसमें 20 स्क्वायर क्या होता है? 20 स्क्वायर होता है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्टली यहाँ से देखो, कंपेयर करो तो कितना आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 9, ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 16। बस खत्म। और क्या ऑप्शन पढ़ लो। तो स्पीड वी दे रखी है भाई की पार्टिकल की, तो मोशन मतलब टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा कितना है? 3, तो 2 पाई बाई 3, तो पहले का पहला ही आ गया। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? ए स्क्वायर 16 है, तो ए कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कुछ हमने यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये लिखेंगे वी स्क्वायर को 2 डी बाई डी एक्स का, फिर रूट लेंगे, फिर 2 डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे। वो करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें याद है ना इसमें रिजल्ट डायरेक्टली, तो डायरेक्टली करो। तो एडवांस से पोपट बन जाता है। एक्सेशन निकालना है 3 यूनिट पे, तो कितना आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर एक्स आर होता है ना, तो 3 यूनिट है इस पॉइंट से, मतलब उस वाले से। और ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा है तुम्हारा, ओमेगा कितना है तुम्हारा? ओमेगा स्क्वायर 9 है, तो 9 से 27, तो ये भी हो गया। पोटेंशियल निकालनी, पोटेंशियल क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। ये कितना होता है? एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर। एंड यहाँ पे आप एक्चुअल पे निकालना, तो ये हो गया 4। तो मास कितना है? 1/2, 1 ही दे रखा था यस, तो 1/2 इंटू 1 इंटू और ओमेगा कितना है? 9 है, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैथ का था, फटक से आया, फटक से चला गया, समझे? अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये तुम्हारा अगेन मॉडर्न फिजिक्स का है, रिडक्टिव पे। तो क्या दे रखा है? एक मिक्सचर है, दो न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक्स और वाई। उनका मीन मीन लाइफ दे रखा है। अगेन माइंड इट्स अ मीन लाइफ, नॉट हाफ लाइफ। गलती नहीं होनी चाहिए। तो 1/λ गिवन, तो 1/λ वन। और मतलब बेसिकली एक रिडक्टिव मिक्सचर जिसमें दो दो एक रिडक्टिव मिक्सचर है जिसमें कि दो मटेरियल है, एक्स और वाई। ठीक है, तो ये एक्स है, ये वाई है, तो इसका मान लिया λ1 है, इसका मान लिया λ2 है। तो वो मुझे क्या बना? 1/λ1 1/λ2 जो है, तो ये है 6 डेज और ये है तुम्हारा 9 डेज। ठीक है, तो ये आ गया। अब उसने बोला 20 इनिशियली 20, इसका जो काउंट है मान लेते हैं एक बार को, N1 था, इसका काउंट मान लिया N2 का। तो इनिशियली दिया था, फिर 20% रेडिएशन आ रहे थे। तो जो 20% रेडिएशन थे, मतलब टोटल रेडिएशन आ रहा है कुछ लेट से कुछ आ रहा था, उसका 20% यहाँ से आ रहा था, तो 80% यहाँ से आ रहा था। तो रेडिएशन का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी, राइट? एक्टिविटी। तो एक्टिविटीज का मतलब कि इनिशियल जो था वो था N1 इंटू λ1 एक्टिविटी पर अपॉन N2 इंटू λ2। ये था 20%, और इसका आ रहा था, इसका आ रहा था 80%। तो ये कितना है ना? ये है तुम्हारा 4 के एक्टिविटी का रेशियो इनिशियली। अब मुझे ये बताना है कि कितना टाइम बाद जो 80% है, मतलब ये किसकी कितना डिके कर जाए, कितना टाइम बाद ऐसा हो कि ये जो है वहां से 80% है और वहां से वो है। तो देखना, यहाँ से क्या दे रखा है, तुम अगर निकालोगे तो 1/λ1 अपॉन 1/λ2, ये मेन लाइफ का रेशियो दे रखा है। तो 1/λ1 अपॉन 1/λ2 जो आ जाएगा वो है तुम्हारे पास 6/9 की। यहाँ से आ जाएगा λ2/λ1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2/3 के। तो यहाँ से आ जाएगा N1/N2 इंटू और 3/2 शुड बी इक्वल टू 4। तो N1/N2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8/3 के। तो N1/N2 इज 8/3 इनिशियली। तो एक काम करते हैं, N2 को ले लेते हैं 3 और 9, उसको ले लेते हैं 8 है। ठीक है, ठीक है, ये लिया। अब मुझे क्या पता है कि फाइनली क्या हो रहा है? फाइनली जो ये है तुम्हारा 3 एंड 9 N2। आई मीन इसका कुछ अंडरस्टैंड था। क्या हो रहा है कि जो वहां से आ रहा है N1/N2 का रेशियो कितना हो जा रहा है? N1/N2 का रेशियो N1 λ1 अपॉन N2 λ2, उसका जो रेशियो हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है? वोल्टा हो जा रहा है। ये हो जाता है 1/4 की। तो λ1/λ2 तो फिक्स ही रखा है, वो कितना है? λ2/λ1 आई मीन 2/3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/2। तो इस टाइम क्या हो जाएगा? N1/N2 इंटू इट विल बिकम व्हाट, हाउ मच? ये था तुम्हारा 3/2 में, हाँ ठीक है। तो 3/2 इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से आ जाएगा N1/N2 इज इक्वल 2/12, मतलब 1/6। मतलब फाइनली कंपोजिशन क्या है? N1/N का 1/6 के इक्वल। तो अगर अब जो N2 है, आई मीन जो N1 है, वो अगर x है, तो ये कितना है? ये 6x है, इसका 6 टाइम्स है रेशियो वाइज। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं? अगर हम इस वाले भी इक्वेशन लगाएं, तो इस वाले में क्या लिखेंगे? पहले था 8 एंड नॉट, अब कितना है x। मान लेते हैं टी टाइम बाद ये अचीव हो गया, और मान लेते हैं यहाँ से यहाँ क्या हो गया, टी टाइम बाद ये भी अचीव हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? पहली इक्वेशन क्या लिखेंगे? 8 एंड नॉट, सॉरी, x इज इक्वल टू
इनिशियल इनिशियल कितना था 8n0 ई की पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू पी। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 6x इक्वल टू इनिशियली कितना था 3n0 ई की पावर माइनस लैम्डा 2 इंटू पी। यह लिखने वाले हैं। अब कोई बता देगा कि मालिक मालिक दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो 6 = 3/8। इसमें इक्वेशन में बहुत पजल हो जाते बच्चे, वही दिक्कत हो जाती है। आराम आराम से करने समझना है। पहले क्या किया, पहले दोनों को इनिशियली काउंट किया था वो निकाला, वो एन नोट लिख लिया, और फाइनली जो काउंट है वो उसका रेशियो ले लिया। अब दोनों को डिवाइड किया तो इनमें लैम्डा टू लैम्डा वन पता है। तो 6 कितना आ जाएगा 3/8। वरना फिर एग्जाम में तुम घूम के छोड़ दोगे ये सब। बस फॉर्मूला ही लगाना है, इसमें कोई अकल नहीं लगानी, बट आराम आराम से पेशेंटली करना पड़ेगा सवाल। तो ये आ जाएगा e टू द 16 16 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा 2t प्लस लैम्डा 1। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास 16 इज इक्वल टू ई की पावर लैम्डा 1 माइनस लैम्डा इंटू टी। दोनों साइड लॉग ले लो। तो ln 16 इज इक्वल टू लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इंटू टी। तो कितना कितना आ जाएगा, एल टी आ जाएगा तुम्हारा ln 16 अपॉन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। ठीक है, ln 16 अपॉन लैम्डा 1। तो 1/λ1 की वैल्यू कितनी है, मतलब दिन में बोला हुआ है बोलते, तो ठीक है, तो वैल्यू तो इसलिए गिवन भी है। तो लैम्डा 1 आ जाएगा, मुझे निकालना है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। लैम्डा 1 कितना आ जाएगा, लैम्डा 1 आ जाएगा 1/6। तो 1/6 माइनस 1/9। तो ln 16 कितना है 4ln2। तो 4ln2 डिवाइड बाई 1/3 इंटू 1/2 माइनस 1/3 1/6 आ गया। तो 6 से 18 18 और 72 ln2। तो 17 ln2 पॉइंट से रखा है, तो 72 इंटू 3/10। ये से गया एक सेकेंड, 72 इंटू 3/10 तो 216, 21.6 डेज। ठीक है, 21 जाता है। इस तरीके से सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये डिफिकल्ट नहीं है, बट ये एग्जाम में तुम्हें पता ही है, तुम इतना देर कितना कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ किसकी हाफ लाइफ है वो ब्ला ब्ला ब्ला। बट इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये सिंपल सा प्रिज्म का क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन एडवांस में ऐसे हैं जिन पे बस आराम से करोगे तो आंसर भी आ जाएंगे, इसमें कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो नहीं। इस बार में बोल रहा है कि एक लाइटर आई, लाइटर 1 ये रहा, ऐसे गई, एक लाइटर 2 ये रही, लाइटर 3 ये रहेगी। मुझे हर एक ए पे बात करनी है। तो पहली वाली रे का अगर तुम ध्यान से देखोगे, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एबीसी रेक्टेंगल रे वन इज इंसिडेंट ऑन द फेस अलोंग द नॉर्मल। ठीक है, तो अलोंग द नॉर्मल अगर आइए तो एंगल 0 है, तो फिर जाएगी ऐसे ही, और फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। तो ये 90 हो गया, और ये तुम्हारा 60 हो गया, और ये 60 हो गया, तो ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये 30 हो गया। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं, refractive index on the mirror, I mean refractive index of the material of the prism is minimum, so that the ray one total reflection at the face AC। तो यहाँ पे वो क्या हो रहा है, टी आई आर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टी आई आर हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे म्यू इंटू साइन 30। म्यू इंटू साइन 30 शुड भी इक्वल टू, बाहर तो ये है, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 इंटू साइन 90। तो यहाँ से म्यू कितना आ गया, म्यू आ गया 2 डी। एक बार मेरे रिफ्लेक्शन से हाथ में आ गया। दूसरे में क्या बोल रहा है, एक रे 2 है जो कि फेस ए बी पे इंसिडेंट हुई, और वो इमर्ज करी एसी से। ठीक है, तो वो और मुझे निकालना है ठीक है। अब दूसरा एसी पे फॉलो हुई और वो फिर निकली सेम इंसिडेंस है, तो सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, सेम सेकंड। मतलब रेट टू फॉल्स इंसिडेंस एबी पे निकली, एसी से निकली। ठीक है, और फिर थर्ड रे बीसी फॉलो फिर एसी से निकली, सच दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंसी सेम एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो फेस यहाँ से एसी बीसी से जो आई मीन आई है, और जैसे जाएगी, तो यहाँ पे जो आई और ई है वो सेम है। ठीक है, इस वाले केस में, इस वाले केस में जो यहाँ से आ रही है, इस वाले का, इस वाले का आई और ई जो है वो सेम। तो ये एंगल 30 है, ये 90 है, तो ये एंगल 60 है ना, ये एंगल जो है तुम्हारा 60 है। तो यहाँ पे आई इक्वल टू ई। तो अगर आई इक्वल टू ई है, यहाँ पे आई था, यहाँ पे ई है, तो अगर आई इक्वल टू ई है तो तुम क्या लिखोगे, पहली बात तो तुम लिखोगे साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर में। सही है, पर यहाँ पे अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, साइन ई इस वाले पे इक्वल टू म्यू साइन आर टू। तो तुम देखो आई और ई का, अगर आई और ई इक्वल है इसका मतलब क्या है, आई और ई अगर इक्वल है तो आर वन इक्वल टू आर टू आ जाएगा। तो आर वन आर टू इक्वल है, और आर वन प्लस आर टू कितना होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पर ये वाला है ना, यहाँ से हो रहा है। एंगल ऑफ प्रिज्म इस पर ये है ना, इस प्रिज्म के लिए यहाँ से आ रही है। तो डेफिनेटली ये होता है ना प्रिज्म की, जिस वाले फेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, यहाँ से आ जाएगा आर वन प्लस आर टू इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो आर वन इक्वल टू आर टू 30 डिग्रीज आ गया। और मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि जो मेरा प्रिज्म है उसका जो रिफ्लेक्शन इंडेक्स मैंने निकाल रखा है वो म्यू के इक्वल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन आई
इज इक्वल टू म्यू, म्यू इज व्हाट, 2 इंटू साइन 30। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा साइन आई इक्वल टू, तो आई इज व्हाट, आई इज पाई बाय, ठीक है, आई इज पाई बाय। तो अभी किधर ऑप्शन मैच कर लेते हैं, क्या बोल रहे हैं। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे टू, पहले रे टू की बात बाद में करेंगे, पहले आ जाते हैं डेविएशन सफर्ड बाय दिस वन। तो उसका तो तुम्हारा जो होता है वो होता है आई प्लस ई माइनस ए होता है। तो ये आ गया तुम्हारा 90 प्लस 90 माइनस 60, तो 180 माइनस 60 तो 120। तो इसका तो आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 120, मतलब फर्स्ट पार्ट। फिर इफेक्ट ऑन टेक्स कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट। अब डेविएशन वेदर रेटू की बात करते हैं, तो रेटू में क्या बोल रहे हैं, हमने ए बी पे गिराया along the normal is incident on the face AB emerges from the AC along the normal to AC। अच्छा, along the normal to the AC, तो उसका क्या सीन है, तुमने ऐसे गिराया कुछ पर्टिकुलर एंगल पे, और वो फेस AC पे से परपेंडिकुलर हिट कर रही है। तो अगर परपेंडिकुलर हिट कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका जो नॉर्मल है वो यहाँ पे ऐसा है, मान लो ये आर है, और यहाँ पे जो है तुम्हारा आई मीन ये जो एंगल है ये 90 है, तो ये 90 है, और ये 30 है, फिर तो ये हो गया तुम्हारा 30, और ये तुम्हारा 90 है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 60 ना, राइट, ये तो 60 है, तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये जो आर है वो 30 हो जाएगा। तो व्हाट यू कैन राइट कि दिस इज आई। तो तुम्हारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डायरेक्टली आ जाएगा, यहाँ पे 90 है, तो फिर आ जाएगा साइन आई इज इक्वल टू अगेन म्यू साइन 30। ठीक है क्या, तो म्यू फिर कितना है तुम्हारा, ये तुम्हारा 2 है, ये तो आई फिर कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा इसके इसमें 90 डिग्री। यहाँ पे तुम्हें 90 पर इंसिडेंट करा है, डेविएशन कितना सफर किया गया, तो डेविएशन देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारा मतलब जो लाइट है अपने हाथ को या तो रिफ्रेश ही कर लेगी, लेकिन यहाँ पे फिर आएगी तो वापस रिफ्लेक्शन होगा। तो ऐसे भी कर सकते हो कि आई प्लस ई माइनस है, तो यहाँ पे तो जो क्या बोलते हैं, जो ई है वो कितना है, ई जीरो ही हो जाएगा ना, ई इज इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू 90, और एंगल ऑफ म्यू 30 है, आई प्लस ई माइनस ए, तो 90 प्लस जीरो माइनस 30, तो 60 आ जाएगा, डेविएशन आ जाएगा 60 डिग्री का। तो डेविएशन आ गया इसके अंदर 60 डिग्री का, तो उसका आ जाएगा 4, और दूसरा कितना आ जाएगा, एंगल आ जाएगा 2। तो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन कर सकते हो, और तीनों बिल्कुल टेबल प्रॉब्लम है, ये तुम्हें देखने की जरूरत है, और तीनों एक ही पेपर के क्वेश्चन हैं, तो ये एनालाइज की मुझे पहले कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, सीधे सिखाने के लिए सब चीजें चल रही हैं। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।